स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों बैक्टीरिया लोहे को खा सकती है पर प्लास्टिक को नहीं। क्यों इतना खतरनाक होता है प्लास्टिक और हिस्ट्री क्या है प्लास्टिक की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि प्लास्टिक आखिर है क्या। तो प्लास्टिक एक प्रकार का पॉलीमर है जो विभिन्न पदार्थों यानी कि अलग अलग केमिकल से मिलकर बना होता है। अब ये पॉलीमर क्या है? तो पॉलीमर यानी एक एटम्स का खुद के जैसे एटम के साथ जुड़ते चले जाना, और ये बहुत लंबा चेन बनाती है। इसी के लिए इन्हें अलग करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है, और प्लास्टिक को हम हीट और प्रेशर देकर अपनी आवश्यकता के अनुसार मनचाहे आकार में ढाल सकते हैं। जब भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाया जाता है तो ये मटेरियल प्रोसेस से पहले हार्ड फॉर्म में रहता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह लिक्विड फॉर्म में आने लगता है और ठंडा होने पर वापस हार्ड फॉर्म में आ जाता है। प्लास्टिक के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले सिंथेटिक प्लास्टिक सेलुलोज से बनाया गया था, जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों से निकाला जाता है, जो हानिकारक नहीं है। इसके बाद जब सेलुलोज को अलग अलग प्रकार के केमिकल के साथ गर्म किया गया तो यह नए मटेरियल के रूप में प्राप्त हुआ, जो काफ़ी टिकाऊ और मजबूत था। सबसे पहले 1855 में ब्रिटिश के केमिकल साइंटिस्ट अलेक्जेंडर पार्कर ने प्लास्टिक की खोज की थी। इनके द्वारा की गई खोज की उन्होंने परकेशिन नाम दिया, और इसी परकेशिन को हम आज सेलुलोइड कहते हैं। इसके बाद 1872 में जर्मन के साइंटिस्ट योल्गन बाउमेन ने पॉलीविनिल क्लोराइड का पॉलीमर बनाया था। इसी प्रकार अपडेट होता चला गया, और 1907 में बेल्जियम अमेरिकन के साइंटिस्ट ने फर्स्ट रियल प्लास्टिक बैकलाइट का बड़े पैमाने पर निर्माण किया। फिर अंत में 1930 में एथिलीन और प्रोपिलीन से पॉलीथीन और पॉलीप्रोपिलीन का निर्माण किया गया, और इसी समय से रबर धागे भी बनाए जाने लगे, और धीरे धीरे प्लास्टिक उद्योग का विकास भी होने लगा, और आज हर एक चीज़ में प्लास्टिक मौजूद है। वैसे तो प्लास्टिक ही हमारे लिए खराब है, परंतु एथिलीन और प्रोपिलीन से बनने वाली जो पॉलीथीन होती है वो अत्यंत खराब होती है। इससे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कभी आपने ऐसा चप्पल या जूता पहना होगा जिसमें खराब प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जिसके वजह से आपको खुजली या जलन महसूस हुआ होगा, पर आप यह सोचकर टाल देते होंगे कि नया है इसी कारण ऐसा हुआ, लेकिन असल में इसमें खराब प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था, जिसके वजह से ये इन्वायरमेंट में आने के बाद या पानी के संपर्क में आने के बाद केमिकल रिलीज यानी कि छोड़ने लगता है, और उसी केमिकल से हमें खुजली का एहसास होता है। अब ध्यान से सोचिए, जब खाना को या सब्जी को पॉलीथीन में रखेंगे और जब पॉलीथीन से निकले केमिकल खाना या सब्जी पर मिलेंगे, और उसके बाद जब हम वो खाना खाएंगे तो हमारा क्या होगा। बीमारी की अगर बात करें तो कैंसर जैसी बीमारी होगी और लोग मरेंगे। ये तो हुआ पहला कारण। इसके अलावा प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, आप भली भांति जानते हैं, जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सब होता है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग होगा, जीव जंतु मरेंगे, ग्लेशियर पिघलेगा। फिर एयर पोल्यूशन से हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह में जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो जाएगा, जिससे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर डायरेक्ट आने लगेगी, और पृथ्वी गर्म होने के कारण किसी भी जीव का यहाँ पर रहना असंभव हो जाएगा। अब अगर प्लास्टिक की प्रकार की बात करें तो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक उस तरह के प्लास्टिक होते हैं जिन्हें गर्म करके आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकार में ढाला जाता है। इन्हें रिसाइकल भी किया जा सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं, इस तरह के प्लास्टिक होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो सेट हो जाते हैं, जैसे यूरिया, पॉलीयूरेथेन। और उपयोग यानी यूज़ के आधार पर अगर बात करें तो प्लास्टिक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जिनका डेंसिटी कम रहता है और जिससे कम भार उठाया जाता है, यानी कि कम से कम वजन वाली चीज़ को उठा सकते हैं, जैसे कि पॉलीथीन। दूसरा जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है और इससे ज़्यादा भार वाला सामान उठाया जाता है, जैसे कि पीवीसी पाइप, जो कि बहुत टाइट होता है, और आपके जो घर में सिंटैक्स होता है छत के ऊपर, वो भी पीवीसी का ही होता है। अब सोचने वाली बात है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोहे जैसे चीज़ को खा के ख़त्म कर सकते हैं और प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर होता है कि बैक्टीरिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इस काम के लिए बना ही नहीं। जी हाँ, जिस प्रकार हम किसी जानवर को खाकर हजम कर सकते हैं, पेड़ पौधों को हजम कर सकते हैं, पर लोहे, स्टील जैसे चीज़ों को नहीं कर सकते, उसी प्रकार प्लास्टिक में कार्बन एटम्स की लंबी और ना टूटने वाली चेन के कारण बैक्टीरिया प्लास्टिक को लंबे समय के बाद तोड़ तो देते हैं पर नष्ट नहीं कर पाते हैं। हालांकि हाल ही में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी पाए गए हैं जो प्लास्टिक को खाकर हजम कर सकते हैं। अभी उन पर अध्ययन जारी है। उस बैक्टीरिया का नाम एडनोलिया स्कैरेनिस है, एडियोनेला सैकाइंसिस। अध्ययन के अनुसार ये पाया गया है कि ये जो बैक्टीरिया है वो प्लास्टिक को खाने के बाद उसे हजम कर देती है। अब इसे अध्ययन चलता आ रहा है। मेरे हिसाब से प्लास्टिक की खोज इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी से रिक्वेस्ट है,
हो सके तो कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए